जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। मैंने आप लोगों से 2 शब्द कहे, अब डिसाइड कीजिए अगला सांस और अगला कर्म। अकर्मा आप नहीं रह सकते, सांस बिना लिए आप नहीं रह सकते। अगले सांस से मुझे क्या करना है और कर्म कैसे करना है, बस यही बात भगवान गीता में कह रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च, हर सांस में हो सुमिरन मेरा। और कर्म मेरे निमित्त करो, निकम्मा नहीं बनना। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरे निमित्त कीजिए। अब करके देखिए। जिन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है, भगवान की शरणागति प्राप्त करके ही भगवत प्राप्ति की है। जिनका भी कल्याण हुआ है, ऐसे नहीं हुआ, कोई दान करने से नहीं हुआ, कोई विद्या ग्रहण करने से नहीं हुआ, कोई व्यापार करने से नहीं हुआ। सब कुछ किया। अभी आज ही हमें एक सरदार जी बता रहे थे कि देखो नानक जी 35 साल तक उलूफ रहे माया से, उसके बाद में खुद आके खेती की। राजा रघु भगवान राम के वंशज खेती किया करते थे, कर्म किया करते थे। राजा जनक खेती किया करते थे। भक्त प्रहलाद काम किया करते थे। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। खाली बैठा व्यक्ति, बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी अकर्मा नहीं रह सकता। 24 घंटे कर्म करेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा ना, वो कर्मी तो है। अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा, अपनों का सोचेगा तो भी पाप है, परायों को सोचेगा तो भी पाप है। बड़ी मुसीबत हो गई। भगवत प्राप्ति, भगवान की शरणागति एक बार कठिन नजर आती है, तलवार की धार पे चलने के समान है। क्यों? अब तक हम लोग इतने अपने मन को खुला करके विचार करते थे। एक बार भगवान की शरणागत हो जाओ, सारे कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। सोचिएगा, महात्मा बुद्ध की पत्नी ने, जब महात्मा बुद्ध अपने घर वापस आए, उनकी कितनी बड़ी क्लास ली। अपने पुत्र से क्या कहा? तू पूछता था ना मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, ये है तेरे पिताजी, ले ले इनसे कौन सी तेरे को विल लिखने को तैयार है, ये कौन सी प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा आनंद से कि आनंद, मेरा कमंडल कहां है?
पकड़ा दो मेरे बेटे के हाथ में। सोचिएगा, छोटे से बच्चे को उनकी पत्नी भी शरणागत हुई। लेकिन आप और हम सब लोग सुनते हैं और अभी भी हम यही बुद्धि लगाते हैं, शायद कोई और मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि हमारे को बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति करा दे। ये तो मैं आप लोगों को भ्रम मिटा चुका कि आपके किसी दान से, आप क्या दान करोगे? ले जा तो सकते ही, छोड़ के मरोगे, दान दे के मरो या छोड़ के मरो। ये तो बस नहीं चलता, वरना सब लेके जाएं बांध करके। निर्विचार कहना बड़ा आसान होता है कि निर्विचार हो जाइए, विचार शून्य हो जाइए। एक कथा सुन लीजिए, चीन का प्रसिद्ध कथा है। बहुत बड़ा शिकारी था। उसने अपने सम्राट से कहा, अब मैं चाहता हूं आप घोषणा कर दें, मैं पूरे चीन का प्रथम शिकारी हूं। मुझसे बड़ा कोई धनुर्विद्या में नहीं है आगे। अगर कोई हो तो मुझे चुनौती देने को तैयार हूं। सम्राट भी जानता था उससे बड़ा कोई धनुर्विद्या में नहीं है वहां पर, पूरे चाइना के अंदर। घोषणा करवा दी, डुंडी पिटवा दी कि सारे साम्राज्य में अगर किसी को चुनौती लेनी हो तो चुनौती ले ले, नहीं तो घोषणा तय हो जाएगी, ये व्यक्ति राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर है। उसी समय एक बूढ़ा फकीर ने आकर के कहा, भाई इसके पहले की घोषणा करो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो चुनौती को नहीं लेगा, उसको शायद तुम्हारी घोषणा पता ही नहीं चली, क्योंकि वो दूर पहाड़ों में रहता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी ढूंढी वगैरह क्या पिटी है। वहां तक कोई जाएगा ही नहीं, और वो अकेला एकांत में वर्षों से रहता है। और मैं लक्कड़ आ रहा हूं और उसे जंगल से लकड़ियां काटने जाता हूं। जब जवान था मैं जानता हूं उसके मुकाबले कोई धनुर्विद्या में नहीं है, इसलिए इससे पहले की घोषणा की जाए, इस धनुर्विद्या को कहो कि जाए, यही जाए शिकारी और फला फला बूढ़े को खोजे, तो ही समझना, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। वो धनुर्विद्या का शिकारी गया उस बूढ़े की तलाश में, बड़ी मुश्किल से तो उस पहाड़ पर पहुंचा। एक गुफा में एक बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था, कोई 120 वर्ष की उम्र होगी उसकी। कमर उसकी झुक गई, बिल्कुल झुककर चलता था। ये क्या धनुर्विद्या होगा? वो सोच रहा मन में, ये क्या धनुर्विद्या जानता होगा। पर पहुंच गया इतनी दूर तो उसने कहा कि महानुभाव, मैं फला फला व्यक्ति की तलाश में आया हूं, निश्चय ही आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी देह देखकर लगता ही नहीं कि आप धनुष उठा भी सकोगे। आप धनुर्विद्या क्या करोगे? आपकी कमर तक तो सीधी नहीं हो सकती, आपकी कमर ही तो प्रत्यंचा हुई रही है, आप तो खुद ही टेढ़े हुए हो। तो जरूर कोई और होगा, मगर आपसे पता चल जाए कि शायद इस पहाड़ पर कोई और रहता है। वो बूढ़ा हंसा और उसने कहा, वो व्यक्ति मैं ही हूं। ध्यान से सुनिएगा, 120 वर्ष का बूढ़ा जिसकी कमर झुक गई, वो कह रहा है वो मैं ही हूं, और तुम चिंता ना करो मेरी कमर की, और तुम ये भी चिंता मत करो मैं हाथ में धनुष ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं।
क्या कहा उसने? धनुष जो लेते हैं वो तो बच्चे हैं। वो कहता है जो धनुष हाथ में लेते हैं वो तो बच्चे हैं, मैं तो बिना धनुष हाथ में लिए वो शिकार करता हूं। वो आदमी घबराया, उसने कहा कि मार डाला। बिना धनुष बाण के कैसे शिकार? उसने कहा आओ मेरे साथ। वो बूढ़ा उसको लेकर चला। वो गया एक पहाड़ के किनारे, जहां एक चट्टान दूर खड़ में निकली हुई थी कि उस चट्टान से अगर कोई फिसल जाए, हजारों फीट का गड्ढा, उसका पता भी नहीं चलेगा, उसका कचुम्बर निकल जाएगा, कहीं खोजोगे मिलेगा नहीं, हड्डी हड्डी चूरा हो जाएगी। वो बूढ़ा चला उस चट्टान पर और जाकर बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया। उसकी अंगुलियां चट्टान के बाहर झांक रही हैं पैर की, और कमर उसकी झुकी हुई है। और उसने उससे कहा कि तू भी आ जा। ये तो गिर पड़ा आदमी वहीं पर कि उस चट्टान पर खड़ा हुआ तो इसको चक्कर आने लगा। इसने नीचे जो गड्ढा देखा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, और वो बूढ़ा अकंपन वहां चट्टान पर सदा हुआ खड़ा है। आधे पैर बाहर झांक रहे हैं, अब गिरा तब गिरा। इसने कहा महाराज वापस लौट आओ, मुझे हत्या का भागीदार, मुझे मरना थोड़ी आया हूं, मैं तो अवार्ड जीतने आया था। उसने कहा तू फिक्र मत कर, तू कैसा धनुर्धर है, तुझे अभी मृत्यु का डर है? तो तू क्या खाक धनुर्धर है? और तू जितने पक्षी मार सकता है अपने धनुष से देख, ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उसने कहा अभी मैं कहीं नहीं देख सकता, बताइएगा। उस चट्टान पे खड़े हुए जहां नीचे देख के प्राण कांप रहे थे। उसने कहा ऊपर देख आकाश में कितने पक्षी उड़ रहे हैं। बोला मैं मर जाऊंगा, मैं देख ही नहीं सकता। इस चट्टान पर इधर उधर देखा कि गया, इधर मैं धनुष भी नहीं उठा सकता, और निशाना वगैरह लगाना तो बहुत दूर की बात है। मेरी प्रार्थना है कृपा करके वापस लौट चलो। ये तो गया भी नहीं उतना दूर तक। उस बूढ़े ने कहा कि देख, मैं न तो धनुष हाथ में लेता हूं ना बाण, लेकिन ये पूरी पक्षियों की कतार मैंने देखने से नीचे गिर जाएगी, बताइएगा। कहता इस चट्टान पे खड़ा होकर के मैं एक बार इनको आंख उठा करके देखूंगा, ये सारे पक्षी नीचे गिर जाएंगे। और उसने पक्षियों की तरफ देखा, पक्षी गिरने लगे। ये धनुर्विद्या सीखने वाला जो महारथी था उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा मुझे ये कला सिखाओ, ये क्या माजरा है? तुमने देखा कि पक्षी गिरने लगे? उसने कहा इतना विचार काफी है, अगर निर्विचार हो तो इतना विचार काफी है। इतना कह देना कि गिर जा बहुत है, पक्षी की क्या हैसियत कि भाग जाए, भाग कर जाएगा कहां? वर्षों वो धनुर्विद्या उसके पास रहा, निर्विचार होने की कला सीखी, भूल ही गया धनुष बाण। यहां धनुष बाण का कोई काम ही नहीं, और जब निर्विचार हो गया तो उसने धनुष बाण तोड़कर फेंक दिया। सम्राट से जाकर कहा कि बात ही छोड़ दो, जिस आदमी के पास मैं होकर आया हूं उसको पार करना असंभव है। हालांकि थोड़ी सी झलक मुझे मिली, बस उतनी मिल गई, वही बहुत है। धनुष बाण मेरे गुरु ने कहा बच्चों का काम है। जब कोई सचमुच धनुर्धर हो जाता है तो धनुष बाण तोड़ देता है, और जब कोई सचमुच संगीतज्ञ हो जाता है तो वीणा तोड़ देता है। फिर वो वीणा पर संगीत उठाना, जब भीतर रहा संगीत उठ जाए।
जिस व्यक्ति के अंदर की ज्योत जल जाती है, अंदर का आत्मज्ञान जिसे हो जाता है, जिसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, वही व्यक्ति निर्विचार हो सकता है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग विचार शून्य नहीं हो सकते। हम तो प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक कितनी बार सोचोगे ये मेरा बेटा, ये तो पाप हो गया, ये तो भगवान का था। ये मेरी पत्नी, पाप हो गया। ये मेरा पिता, पाप हो गया। और सेवा इनकी पिता मान के, पत्नी मान के, पति मान के, बेटा मान के ही करनी है, और इनमें भगवान को देखना है। शरणागति कहना बड़ा सरल माध्यम है। इसलिए भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध से। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यानी शरणागति का मतलब मैं उसका हो गया, बस मैं अब किसी का नहीं रहा। आप और हम लोग मीरा के ये बातें सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं, उसके शब्दों की धुन लगा के गा लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कभी सोचा होगा उसका हर संबंध भगवान से हो गया। तमेव सर्वम मम देव देवा, सब में उसे परमात्मा नजर आने लगा। उसे क्या कहा समाज ने, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये हम ही लोगों के दिए हुए शब्द हैं। उसे स्त्री और पुरुष में अंतर ही नहीं है। वृंदावन के गोसाई नहीं पहचान सके। जिस मंदिर में मीरा गई, वहां के गोसाई पैरा लगाते थे कि कोई स्त्री प्रवेश ना कर जाए, और जब वो सीधी प्रवेश करी तो कोई रोक ना सका, और वो मूर्ख बने रह गए। क्यों? ये पुरुष और स्त्री का भेद निर्विचार का भेद है, आत्मज्ञानी का भेद है, शरणागत का भेद है। इसलिए शरणागति का मतलब तलवार की धार पे चलने के समान है। खाली शब्दों से शरणागति होती तो सारी दुनिया शरणागत हो जाती, सारी दुनिया भगवत प्राप्ति कर लेती। सोचिएगा, अगर केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने गुरु के, भगवान के शरणागत हो जाऊंगा, तो सारी दुनिया हो जाती। बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं, कहत कठिन समझत कठिन। भगवत प्राप्ति एक बार शरणागत होने के बाद इससे सरल कोई मार्ग नहीं, लेकिन एक बार शरणागत होना तलवार की धार पे चलने के समान है। कहना बड़ा आसान होता है। भगवान ने इसीलिए कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। अगर माया पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी शरण में आना होगा। नारद जी के विषय में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि नारद जी ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं हो गई। भगवान से प्रार्थना करते थे, एक मां, ध्यान से सुनो, नारद जी के शब्द बता रहा हूं, एक मां रुकावट बनी हुई है, ये मुझे तेरे पास आने नहीं देती। प्रार्थना करते थे, हे गोविंद इसे उठा लो। और जब उसकी मां को, नारद जी की मां को सर्प ने काटा तो नाचने लगे।
सोच के देखिएगा। नारद जी के विषय में कहत कठिन समझत कठिन, उनके बारे में सुनोगे समझोगे तो मालूम पड़ेगा। कल ये खाली सुन लिया हमने कि जीसस ने क्या कहा कि सारी जिंदगी मछलियां ही पकड़ता रहेगा, इससे आगे भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप हम लोगों को अनंत जन्म हो गए, कोई नहीं जानता कितने जन्म हो गए, अनादिकाल से अब तक हम लोग सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, अब कलयुग में भी हैं, क्योंकि हम अजन्मा हैं, मरेंगे तो नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में हम चक्कर लगाते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इसलिए भगवत प्राप्ति करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, तलवार की धार पे चलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। शरणागति कहने से नहीं, विचार शून्य होना, संसार में रहना, सबके बीच में रहना, परिवार में रहना, सबके साथ व्यवहार करना और उसका बन के रहना। लेकिन जिन्होंने पाया है, जिन्होंने किया है, उन्होंने ऐसे ही किया है। किसी की जादू की लकड़ी का काम नहीं है, कोई दान काम नहीं आया, खुद को समर्पित करना पड़ता है। आप भी 1 मिनट भगवान के नाम की लौ लगाइए, फिर आगे चलते हैं। राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी।